रात का सन्नाटा, डर का एहसास और कहानियों का ऐसा रहस्य जिसे सुनकर रूह कांप उठे। स्वागत है आपका रात का राज में। तो चलिए शुरू करते हैं एक और खौफनाक सफर। साल 2012 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक बस स्टैंड था जिसे लोग श्रापित बस स्टैंड कहते थे। दिन में यह एक सामान्य जगह लगती थी, लेकिन रात के 11 बजे के बाद यहां कोई नहीं रुकता था। लोगों का मानना था कि जो भी रात में वहां अकेला बस का इंतजार करता है वो कभी वापस नहीं आता। कई यात्रियों की गुमशुदगी दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस को कभी कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने वहां एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा था जो रो रही थी। कुछ ने एक बिना ड्राइवर की बस को रात में चलते देखा। लेकिन ये सब कहानियां हो थीं। कम से कम रवि को ऐसा ही लगता था। रवि एक 26 साल का नौजवान जो एक निजी कंपनी में काम करता था। उसे अपने काम के सिलसिले में पास के शहर जाना पड़ा। उसने देर तक काम किया और जब लौटने लगा तो रात के 11:30 चुके थे। ऑटो का कोई साधन नहीं था, तो उसने बस स्टैंड जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा तो पूरा बस स्टैंड वीरान था। सिर्फ एक पुराना खंभा टिमटिमा रहा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। बस स्टैंड की बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने रवि को देखा और कहा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बस का इंतजार कर रहा हूं बाबा, रवि ने जवाब दिया। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, रात के बाद यहां मत रुको, बस छोड़ दो, सुबह तक इंतजार कर लो। रवि हंसा, बाबा आप डरपोक हैं, मैं रोज रात को सफर करता हूं, कुछ नहीं होगा। बूढ़े ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, मैंने भी यही सोचा था, पर मैं गलत था। रवि को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तभी एक पुरानी बस दूर से आती दिखी। बस बहुत धीमी गति से आ रही थी। रवि ने ध्यान दिया कि बस में कोई यात्री नहीं था और ड्राइवर भी असामान्य रूप से सीधा बैठा था, जैसे कोई मूर्ति हो। बस रुक गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। बूढ़े आदमी ने सिर झुका लिया और कहा, मत जाओ बेटा, ये बस तुम्हें कभी वापस नहीं लाएगी। रवि को लगा कि बाबा पागल है। उसने हंसते हुए बस में कदम रखा। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, उसे एक तेज ठंडक महसूस हुई। बस में कुछ लोग बैठे थे, लेकिन सबके चेहरे झुके हुए थे। कोई भी हिल नहीं रहा था। रवि को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वो सबसे पीछे जाकर बैठ गया। बस चल पड़ी। रवि ने ड्राइवर को गौर से देखा। वो अजीब था। उसकी गर्दन बहुत लंबी लग रही थी और उसके हाथ असामान्य रूप से पतले थे। रवि को लगा कि शायद वह थका हुआ है। बस में सन्नाटा था। यात्रियों में से कोई भी बोल नहीं रहा था, हिल भी नहीं रहा था। रवि को झपकी आने लगी, लेकिन तभी, भागो यहां से! रवि का दिल जोर से धड़का। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर बस की खिड़की से बाहर उसने कुछ देखा। वही बूढ़ा आदमी बस के साथ साथ दौड़ रहा था, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा अत्यधिक डरावना हो गया था। बूढ़े ने फिर चिल्लाया, तू अभी भी जिंदा है, कूद जा! रवि घबरा गया। उसने बस की सीटों की तरफ देखा। अब सारे यात्री उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। उनकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उनके मुंह पूरी तरह से सिल दिए गए थे। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने खिड़की से बाहर देखा। बस अब एक अजनबी जगह पर थी। कोई सड़क नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। तभी ड्राइवर ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और रवि का खून जम गया। ड्राइवर का चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें गहरी काली थीं, मुंह से खून टपक रहा था और जब उसने हंसना शुरू किया तो उसकी हंसी पूरी बस में गूंजने लगी। अब तुम हमारे हो! रवि ने बस के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अचानक गायब हो गया। अब बस में कोई दरवाजा नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी। बस के अंदर एक अनंत अंधेरा था। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सीटों के बीच दौड़ना शुरू किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बस बड़ी होती जा रही थी। अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी सीटों के नीचे से हाथ निकलने लगे। उन हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रवि चिल्लाया, लेकिन आवाज गूंजते अंधेरे में खो गई। फिर उसने एक छाया को देखा। वही बूढ़ा आदमी
लेकिन अब वो कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और वो हवा में तैर रहा था। उसने रवि की तरफ देखा और कहा, जागो। अचानक एक जोरदार झटका लगा और सब कुछ काला हो गया। रवि ने अपनी आंखें खोली। वो उसी बस स्टैंड पर पड़ा था। सुबह के 5 बज रहे थे। बस स्टैंड अब यात्रियों से भरा था। रवि कांपता हुआ उठा। उसका सिर घूम रहा था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसने पास में खड़ी बस को देखा। वही बस। बस के दरवाजे पर खून से लिखा था, फिर मिलेंगे अगली रात। रवि का शरीर ठंडा पड़ गया और फिर उसने कुछ और देखा। बस के शीशे में उसका ही अक्स नहीं था। अंत या एक नई शुरुआत। यह थी आज की डरावनी कहानी। क्या आप इस भूतिया घटना पर यकीन करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रात का राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए।